वेलकम बैक वियर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात करें एनवायरनमेंट पे और ब्रेक पे जाने से पहले याया साहब की कॉल आई थी और उन्होंने दोनों हजरात के लिए जो है वो सवालात छोड़े हैं। सबसे पहले तो हम सर से पूछेंगे। सर, उन्होंने कहा है कि सी व्यू पे जाना इंस्टेड कि हम इंजॉय करें, हम इतनी स्मेल आ रही होती है, इतना कूड़ा करकट पड़ा होता है, तो हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट? सी व्यू का इस सवाल में डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताना चाहूँगा कि किसी ज़माने में जो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है सी व्यू के साथ टूवर्ड्स लैंड, उसने जो इफ़ेक्ट डाला है वो इतना डिट्रीमेंटल है उस सी लाइफ के लिए। वहाँ एक क्लैम मिलता था, एक सी शेल है जिसको रेजर क्लैम कहते हैं, और एक और शेल है डेट इज़ डेंटेलियम, जस्ट लाइक हमारे जिस तरह दांत होते हैं इस तरह का होता है, छोटा सा शेल था, इसी जगह पे मिलता था। बट अनफॉर्चुनेटली अब जो हम मेरीन बायोलॉजिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, हमें वहाँ नहीं वो मिलता, वहाँ से वाइप आउट हो चुका है। इट्स मीन कि समथिंग गोइंग रॉन्ग देयर। और दो What was the indication? मतलब वो मिले वहाँ पे तो किसका क्या इसका मतलब है कि था? इट्स अ हेल्दी साइन कि वो स्पीशी वहाँ मौजूद है, वो जानवर वहाँ मौजूद था। अब वो जानवर वहाँ मौजूद अब नहीं है, तो इसका मतलब है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग। और क्या रॉन्ग हुआ है कि जो सबसे पहले अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई है। हाई राइज बिल्डिंग का हमने सोचा, हमने उधर सी व्यू बना लिए, और उसके बाद जी ड्राइव्स पे लोग जाते हैं। नो डाउट इट्स गुड फॉर रिक्रिएशन पर्पस, बट उसका जो अदर हैंड पे जो प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ जो लाइफ थी, मरीन लाइफ डिस्टर्ब हुई। वहाँ बहुत ज़्यादा प्लोवर्स देखे जाते थे। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जब माइग्रेशन शुरू होती है अक्टूबर में बर्ड्स की, जो साइबेरिया से आते हैं, तो सबसे पहले आपको प्लोवर्स यहाँ मिलेंगे। बट इट्स वेरी शैलो वाटर्स, और आपको माइल्स पे नज़र आएगा कि जी आपको शैलो वाटर्स नज़र आएगा सी का, जो आप कर सकते हैं। अब आए बहुत छोटे प्लोवर्स नज़र आएंगे बिकॉज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब डेवलपमेंट हुई थी तो होना ये चाहिए था उस वक्त, जो भी करने वाले अदारे थे, कि अब इट्स नॉट लाइक डैट कि जी तुमने गलत किया, मैं सही हूँ, वो गलत है। इट्स नॉट लाइक डैट। हाँ, उनको ये सोचना चाहिए था उस वक्त कि हम जो करने जा रहे हैं कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट हम क्या देने जा रहे हैं, क्या हम फुटप्रिंट्स यहाँ छोड़ रहे हैं। नंबर 1 वो नहीं सोचा गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हम सामने देख रहे हैं। नंबर 2, जिस तरह उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है कि वो हम सूंघ नहीं सकते, वहाँ सांस नहीं ले सकते सी व्यू पे, ये तो एक बात है। मगर एक और मैं चीज़ कहूँगा, जिस तरह आप कहते हैं जी इंसानी हकूक़ जो हैं, एक आप जब अपने घर से सुबह उठ के बाहर निकलते हैं तो ये भी आपका हक है कि आपकी सराउंडिंग्स आपको खूबसूरत नज़र आए। अगर आप वाइल्ड में जाएं आपको खूबसूरती नज़र आती है, वाइल्ड की अपनी खूबसूरती है नज़र आती है, वो आपका हक है जो कुदरत आपको दे रही है। मगर हज़रत इंसान जो है अपनी खूबसूरती खुद ही ख़त्म करके अपने सराउंडिंग्स की अपना हक खुद मार रहा है। तो अभी पिछले दिनों जब से 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नो डाउट पूरा कराची पानी से भर गया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्लानर्स ने ये सोचा कि जी इट्स द बेस्ट वे। से भर गया जी बारिश ये 2 साल पहले की बात है, बारिशें हुई थी बहुत ज़्यादा। तो कराची बाथ आइलैंड जो है, ये कहते थे पानी नहीं आ रहा बाथ आइलैंड जो है बारिशों की वजह से भर गया, तो बाथ आइलैंड में पूरा पानी था। तो उन्होंने प्लानर्स ने सोचा इट्स बेस्ट वे कि जी जो हमारे जो लाइन्स, सीवरेज लाइन्स हैं, इनको डायरेक्ट कर दिया जाए और सी व्यू की तरफ फेंक दिया जाए, विदाउट रियलाइजिंग कि जी शॉर्ट टर्म मेजर्स के साथ इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। तो अब ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जो याया साहब ने अभी फ़ोन करके बताया, ये अब आपको नज़र आ रहा है। प्लानर्स को सोचना चाहिए था कि हम विदाउट ट्रीटिंग वाटर, जो कि पूरा आपका महमूदाबाद से लेके ऊपर एरिया से लेकर, तो नहीं हुए फिर प्लानर आपके सिटी प्लानर्स थे ना, तो सिर्फ ट्रबल शूटर्स थे, दीज आर नॉट प्लानर्स, हाँ कह सकती हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि ये हम जो करने चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म तो है, पानी तो आप ड्रेन आउट कर रहे हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। अब आपकी जो वहाँ सी लाइफ है, जो इवन उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी ज्योग्राफी जो है चेंज हो चुकी है, टोटल चेंज हो चुकी है सी व्यू की। अब आपको डिफरेंट सीवरेज लाइंस नज़र आएंगी, और यहाँ बड़ा अजीब सी बदबू नज़र आएगी, यहाँ आपको कचरा नज़र आएगा, इवन आपको वहाँ सिरिंजेस नज़र आएंगी कि आप इवन वॉक नहीं कर सकते बेयर फुट। जो लोग बहुत पहले उनके लिए एक तोहफ़ा था कि जी वो बेयर फुट वो वॉक कर सकते हैं सी व्यू पे जाके, और फील कर सकते हैं सैंड को, उसको सी को, उसकी वार्मनेस को। यू कांट डू डैट नाउ। कि जी आप सोचना पड़ेगा कि कोई सिरिंज तो नहीं है, मुझे लगता है मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारा ये चीज़ें हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सोचना सिर्फ ये है कि अभी भी इतना वो नहीं हुआ, जो हमने मदर नेचर को जो इतना ख़राब नहीं अभी भी किया, अभी भी लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन, किया जा सकता है। उन लॉट ऑफ थिंग्स पे भी बात करते हैं और भी बात करते हैं। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। असगर साहब। असगर अली जी, देखिए मुझे आपका नाम बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? माहौलियात के दिन के हवाले से प्रोग्राम का एक वो पेश किया है। जी जी। पता नहीं पोल का सवाल तो अब चला गया होगा कहीं। नहीं, पोल का सवाल वही है, जवाब दीजिए। वही जवाब है? हाँ, नहीं जवाब तो आपने देना है, जवाब सवाल वही है। सवाल वही है, सॉरी। हाँ जी। बेटा ये बताइए
कि अभी मोहतरम डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे मेहमान ने बताया है हमें, और समझ में भी बात आ रही है। लेकिन मैं अपने हेल्थ टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से हमारे तमाम नाज़रीन सामीन जो हमें देखते और सुनते हैं उनको भी सलाम के बाद कहूँगा कि अपने घर के स्टेज से माहौल की आलूदगी को दूर करने के तरीके को राइज करें। कम से कम एक 10 दिन रखें। ये जो हम ये थैलियाँ शॉपर्स उड़ाते फिरते हैं, सब्जी वाले से अगर मैंने 6 केले लिए या आधा किलो जामुन लिया, उसकी थैली को खाली किया धोने के लिए और गैलरी में से मैंने देखा है लोगों को वर्चुअली, यानी बिल्कुल ऐसा लगे कि जरा भी तालीम नहीं होगी इनको कि ये गैलरी में से ऊपर से उड़ा के फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये रोड पे जाएगी तो किसी की गाड़ी के सामने आएगी या किसी के मुंह पे लगेगा। यानी इखलाकी तौर पर मैं ये चाहूँगा हमारे तमाम नाज़रीन और सामीन हमारे दोस्तों, क्योंकि हमारे ये हेल्थ क्लब के सारे मेंबर्स हैं, हम लोग हेल्थ क्लब के मेंबर्स हैं, हमें टीचिंग स्कूल के अंदर दाखिला लिया हुआ है, तो जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से हम लोगों को इस तरह करना चाहिए कि हम खुद समझे आप लोगों की बातों को। ये एक सिर्फ मतलब गुंजाए दिल की तरह खाली खेल कूद के चैनल का दूसरी तरफ ना ले जाओ कि चलो अभी ये इधर वो इख्तियार आता है तो दूसरे पे क्या आ रहा है ये। और दूसरा माहौल के साथ साथ इंसान के अंदर एक और जमीन शऊर, लाशऊर और तशऊर होता है। ये तीनों चीजों को यकजा करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा आप यही, मैं पाकिस्तान से जब दुबई जाता हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ लोग इस कदर एहतियात करते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे से जरा सा गुजर जाए तो उसका चालान हो जाता है। एक आम का आप पिज़्ज़ा पे जाए तो भी। उसके अलावा अगर गाड़ी में बैठे हुए आप कुछ खा रहे, सही। शहबाज, ओके, आई कांट हियर हिम एनीमोर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, एक पैकेज है जो हमने एनवायरनमेंट के ऊपर बनाया हुआ है, पहले चल के वो पैकेज देखते हैं, फिर इस पे और बात करते हैं। चल के देखते हैं पैकेज। सफाई निस्फ ईमान है कि कॉल हम सब ने लातादाद मर्तबा सुना और पढ़ा तो जरूर होगा, मगर इस पर अमल करने वाले हमें कम ही मिलते हैं। हमारा मुल्क अनगिनत नेमतों से आरास्ता है, जिनमें से एक इसकी खूबसूरती है, मगर हम इसकी खूबसूरती को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम इस निज़ाम को तहस नहस करने पर मामूर हैं। जहाँ अल्लाह ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है, खूबसूरत आसमान और समंदर बनाए हैं, उसे हम जाने अनजाने में नुकसान पहुँचा रहे हैं और अपनी आँखें उस कबूतर की तरह बंद कर लेते हैं कि जैसे अगली दफ़ा आँख खुली तो सब ठीक होगा। मगर ऐसा नहीं हो वही रहा है जो हम कर रहे हैं। वॉल चॉकिंग, सस्ते इश्तिहार, सियासी और मजहबी कौल से भरमार दीवारें और पान की पीकों से रंगीन जीने और गलियारे हम जैसे शहरियों ही की बदौलत आज हमारे बीच हैं। ये आप और मुझ जैसी आवाम ही के ऊपर है कि किस तरह अपनी सरजमीन को गंदगी से बचाया जा सकता है। ना सिर्फ कूड़े करकट से जान छुड़ाई जाए, बल्कि इसको रिसाइकिल किया जाए या फिर तवानाई बनाने के लिए भी करामत बनाया जा सकता है, जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है और हम दुनिया के कामयाब मुल्कों में शुमार हो सकते हैं। सोचिए और गौर कीजिए, क्या आप इस पाकसर जमीन को अपनी थोड़ी सी तवज्जो से पाक साफ नहीं रख सकते? कर सकते हैं। चंद बातों की अगर पाबंदी की जाए तो एक पाक साफ मुआशरा कोई ख्वाब नहीं। आइए हम हाथों में हाथ डालकर इस बात का अहद करें कि अल्लाह ताला के अता करदा इस पाक वतन को गंदगी से पाक और साफ रखे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर होगा। आमीन। जी, वैसे भी आपने एक पैकेज देखा जो कि एनवायरनमेंट के बारे में था। अब हम थोड़ी सी और एनवायरनमेंट पे बात करते हैं। सर ने भी बताया कि लैक ऑफ प्लानिंग वन, दूसरा अब आप एक चीज़ ये देखिए या हम लोग को टिप्स दीजिए एक्चुअली
کہ ہم لوگ کیا کریں جب ہم لوگ باہر ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اس وقت کوئی اور مین نہیں ہوتا. آپ نے بھی بتایا ہم سب کھڑکیاں کھول کے شیشے کھول کے یا چلتے پھرتے جیسے بھی ادھر ادھر کوڑا پھینک دیتے ہیں. تو اس میں بھی ہماری لیک آف پلاننگ آتی ہے, لیک آف ٹریننگ آتی ہے. یہ سینس ہم میں کیسے اجاگر ہوگا, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیک آف پلاننگ بھی ہے, لیک آف ٹریننگ بھی ہے. ٹریننگ کا زیادہ کمپوننٹ ہے بیکاز جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تربیت والی, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ جی حکومت نے ڈسٹ بنس لگوا دیں, ٹریش بنس لگوا دیں روڈ پر, لیکن اگر ٹریننگ نہیں ہے, پریکٹس نہیں ہے آپ کی کوڑا کرکٹ پھینکنے میں. ایون اگر آپ نارملی دیکھیں, اگر آپ جاتے ہیں جہاں پر ڈسٹ بنس وغیرہ ٹریش بن لگی ہوتی ہیں, کچرا باہر پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ ٹریش بن لگی ہوئی ہوتی ہے. ایسا ایک بات, ایک ریسرچ میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کا ڈسٹ بن آپ سے 10 فیٹ دور ہے تو یو ٹین ٹو, مطلب آپ جہاں کھڑے ہوں گے آپ وہیں پھینک دیں گے کوڑا, اگر وہ 10 فیٹ دور ہے. اگر ود ان 10 فیٹ آپ کے ڈسٹ بنس اویلیبل ہیں تو آپ کو کوڑا کرکٹ کبھی باہر نظر نہیں آئے گا. از دیٹ کریکٹ؟ یہ مجھے اندازہ نہیں ہے اس ریسرچ کا, میں تو سمجھتا ہوں یہ, میں اس ریسرچ کو اگر یہ ہے کوئی ایسی, لیکن یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ میں کچھ ایڈ کر سکوں. بالکل. اصل میں جس نے انہوں نے کہا کہ بیہیویئر جو ہے وہ بڑا انڈیویجول بیہیویئر بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے اس چیز پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. میں تھائی لینڈ میں تھا, یونیورسٹی تھی ان کی ایگریکلچر اور فارسٹ کی. وہاں کے میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ وہ جب کوئی چیز خریدتے تھے کینٹین سے, اپنے پاس جو ان کے بیگس تھے آفٹر یوزنگ دیٹ جوس کا ڈبہ اس کے اندر رکھ لیتے تھے. وہ موو کرتے تھے اس وقت تک جب تک ان کو کوئی ڈسٹ بن مل نہیں جاتا تھا. تو اٹس مین کہ یہ انڈیویجول بیہیویئر ہے. اگر آپ 10 فٹ پہ بھی جائیں گے, فٹ پہ بھی لگا دیں گے تو اگر انڈیویجول بیہیویئر. اور ایک اور بات کہ گاڑی آپ کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے, آپ اس کچرے کو گاڑی میں نہیں رکھ سکتے, آپ ڈسٹ بن ڈھونڈتے ہیں, اس سے باہر نکالتے ہیں, تو ڈسٹ بن کیا کرے گی؟ مطلب اگر آپ گاڑی میں کہیں سائڈ پہ رکھ دیں, ایک چھوٹا سا اگر کچرا ہے آپ اس کو گھر پہ پہنچا دیں, وہاں پر ایک شاپر لے کے جائیں ایسا جو آپ ہر بار گاڑی میں سے نکال کے. اور شاپر ملتا ہے کچھ بھی اگر آپ پرچیز کریں تو یہ ڈیفینیٹلی 100% پاکستان میں. اچھا شاپرز اگر ہم یوز نہ کرنا چاہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پلاسٹک کی تھیلیوں نے بڑا بھائی, آپ پیپر بیگ یوز کریں. کہاں ملے گا پیپر بیگ؟ کوئی دیتا ہی نہیں ہے پیپر بیگ. بہت سارے دیکھیں, وہی بات اویئرنیس کی آ گئی نا, جہاں پر اچھی اویئرنیس ہے, اگر آپ بڑے مالز میں جائیں وہاں پر آپ کو پیپر بیگ ملتے ہیں. اب شروع ہو گیا ہے, اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے. لیکن پلاسٹک بیگ مطلب اس کو کہتے ہیں کہ ملینز آف ایئر لگتے ہیں اس کو جو ہے وہ ختم ہونے میں. 70,000 years for one plastic bag. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس کا, اور اتنی زیادہ پریکٹس ہو چکی ہے. اگر آپ ایک جوس کا ڈبہ بھی خریدیں آپ کو وہ ایک شاپر دے گا, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا نقصانات کتنے ہیں, یہ کتنا زیادہ ہارمفل ہوگا انوائرمنٹ کے لیے, کوئی یہ نہیں سوچتا. بس وہ ایک پریکٹس بن چکی ہے. پھر وہی بات آ جائے گی انڈیویجول بیہیویئر کی, جب تک لوگوں میں اویئرنیس نہیں آئے گی. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اب اس کے لیے؟ ہم لوگ کیسے اس کے لیے کھڑے ہوں؟ اس کے لیے دیکھیں وہ بات آ گئی انڈیویجول بیہیویئر کی, تو ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ایز اے این جی او جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, گورنمنٹ پالیسی اپنی جگہ کام کر رہی ہے, لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم کرتے ہیں. ہم جا کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ایون کارپوریٹ کو انگیج کرتے ہیں, ان کو ہم بتاتے ہیں. ابھی میں فیاض سے یہی بات کر رہا تھا کہ جو انہوں نے شروع میں بتایا کہ 20 سال پہلے ایک انوائرمنٹل ایجوکیشن پروگرام WF نے شروع کیا تھا, ابھی تک وہ ماشاءاللہ کیری آن ہے. کل ہماری ٹریننگ شروع ہوئی ریجن پلازا ہوٹل میں ایکو انٹرنشپ کے نام سے, جس میں گریڈ 7 سے لے کے یونیورسٹی لیول تک ہم بچوں کو تقریباً 2000 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. 6 days کی ٹریننگ ہے, 3 hours کا سیشن ہوتا ہے, وہ ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں ان سب ٹاپکس پہ کہ جی آپ پلاسٹک بیگ یوز نہ کریں, آپ واٹر کنزرو کریں, آپ انرجی کنزرو کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فیوچر میں آپ کو بہت نقصان دیں گی. اور اگر یہی چیزیں آپ کو بچپن میں, آپ کا جو سلیبس ہے اسکول کا, جو اکیڈمک ہے آپ کی, اس میں اگر یہ ڈال دی جائیں تو اس لیول پہ آگے پھر آپ کو اتنی محنت نہ کرنا پڑے. مطلب اگر میں اپنی بات کروں, آج سے 3 سال پہلے, مجھے 3 سال ہوئے WF میں, اس سے پہلے میری پریکٹس کچھ اور ہوتی تھی. مطلب مجھے انوائرمنٹ کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا. میں خود MBA ہولڈر ہوں, مجھے نہیں پتا انوائرمنٹ کے بارے میں, بس ڈگری نہیں ہے انوائرمنٹ کی. لیکن جب میں نے WF جوائن کیا تو مجھے پتا چلا کہ یار ہم کتنا کٹے ہوئے انوائرمنٹ سے, مطلب ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اب یہ جو احساسات آپ میں پیدا ہوئے ہیں 3 سال میں, یہ آپ ہمیں بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ٹھیک ہے, تاکہ سب میں پیدا ہو جائے. بس چھوٹے سا بریک کا وقت ہے, آپ تو کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز سے بات کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیون.